हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट राज यादव है और मैं आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक आम आदमी के लिए भी, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए भी और हमारे वकील भाइयों के लिए भी जो नए नए लॉ LLB कंप्लीट करके इस फील्ड में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब पुलिस स्टेशन में कोई जाता है तो दो शब्दों का खेल बहुत बड़ा होता है। एक होता है FIR और एक होता है NCR। इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे इसको जाना जाए? एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि पुलिस स्टेशन में जब वो गया है तो वो जो कंप्लेंट कर रहा है वो FIR दर्ज करा रहा है या NCR दर्ज हो रही है? किस बेसिस पे NCR और FIR दर्ज किए जाते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनका फुल फॉर्म। FIR का फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा नॉर्मली, क्योंकि आप सब भी ज्ञानी हैं और इंडिया का हर आदमी ज्ञानी है। तो FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और जबकि NCR का है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। अब दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो ऑफेंस होते हैं वो दो नेचर के होते हैं। एक होता है सीरियस नेचर का और एक होता है नॉन सीरियस नेचर का, यानी कि एक बहुत ही घातक होता है और एक ज़्यादा घातक नहीं होता। तो जो सीरियसनेस है ऑफेंस की, उसके बेसिस पे दो टाइप के अपराध बनाए गए हैं, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल। तो जो ज़्यादा सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी का हाथ पैर तोड़ देना, या आपके खिलाफ सेक्शन 323 IPC लगा दी गई है, सेक्शन 307 लगा दी गई है, सेक्शन 302 है, सेक्शन 376 है, जैसे रेप कर दिया आपने, डकैती है, चोरी है। ये जो चीज़ें हैं ये घटनाएं हैं। लेकिन चोरी में भी आपको ये ध्यान रखना है कि चोरी करते वक्त अगर आपने किसी को मारा पीटा है तो वो कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा। तो जो सीरियसनेस होती है कि वो कितना घातक अपराध है, उस बेसिस पर बांटा गया है। और कॉग्निजिबल जो ऑफेंस होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए FIR दर्ज होती है, जबकि जो नॉन सीरियस ऑफेंस होते हैं जो ज्यादा घातक नहीं होते हैं, जैसे किसी ने आपका पर्स चोरी कर लिया, किसी ने आपको धक्का दे दिया, किसी ने आपको गाली दे दी, कोई थूक रहा था तो आप पर उड़ गया, या किसी ने गुब्बारे में पानी भर के आप पर मार दिया, तो इन चीजों से पता चल जाता है कि ये बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है। ये आम आदमी भी देखा होगा, आपने बात किया होगा तो बोलता है यार गाली तो दिया, कौन सा बड़ा अपराध कर दिया, कौन सा तुझे गोली मार दिया। तो एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि ज्यादा सीरियस बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आपस की दुश्मनी को देखते हुए पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और कहते हैं कि इसने मुझे गाली भी दिया और इसने मेरे ऊपर गुब्बारा लेके पानी भर के मारा, जिससे मेरी शर्ट गीली हो गई। मैं ऑफिस जा रहा था, बताओ मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा? क्या ये बहुत सीरियस ऑफेंस है? ये बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है। नॉर्मली गाली गलौज आप लोग देखते होंगे आम भाषा में भी हो जाती है। आप अपने दोस्त को जब बुलाते हैं, फोन पर बात करते हैं, तब भी आप उसकी फिल इन द ब्लैंक्स करते रहते हैं। तो क्या वो इस बात को लेकर अगर पुलिस स्टेशन पहुंच जाए तो FIR दर्ज हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसमें सीरियसनेस नहीं है उतना। तो जब सीरियस नेचर का केस ही नहीं है, तो ऐसे केसेस को पुलिस वाला क्या करता है, जब रिपोर्ट दर्ज करता है तो उसको NCR में दर्ज करता है। और NCR में रिपोर्ट जब दर्ज होती है तो उसकी एक कॉपी आपको दे दी जाती है। और NCR वाले केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, और ना ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा भी, सपोज आ भी जाता है तो बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो इसमें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और NCR वाले जो नॉन सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, इनमें पुलिस अरेस्ट भी नहीं करता है। और पुलिस को अरेस्ट अगर NCR वाले केस में करना भी पड़े तो सबसे पहले उन्हें मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेनी होती है।
बिना ऑर्डर के एनसीआर वाले केस में पुलिस अरेस्ट नहीं करती। लेकिन उसी जगह पर जब कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस हो, आपको कोई मार दिया है, खून बह रहा है, सर फोड़ दिया, आंख फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, रेप कर दिया, लोहे के रॉड से सर पे मार दिया, बैट से मार दिया, स्टंप से मार दिया, डकैती कर लिया, तो ऐसे ऑफेंस जो होते हैं वो बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं। आपने देखा होगा किसी का सर फट जाता है, आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस वाला सीधे अरेस्ट कर लेता है। तो जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं इस टाइप के ऑफेंस में ही एफआईआर दर्ज की जाती है। और जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। तो ये जो छोटा सा फर्क है, ये आम आदमी को पता नहीं होता है। और पुलिस स्टेशन में हम जाकर कभी कभी पुलिस वालों से लड़ जाते हैं कि नहीं भाई, ये आपका काम है और आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, गुब्बारा मारा है जिससे मुझे प्रॉब्लम हुई है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए एनसीआर दर्ज की जाती है। अब एक और बात आती है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो क्या एनसीआर के बेसिस पे आप कोर्ट में केस कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कोर्ट में केस एनसीआर के बेसिस पर भी कर सकते हैं और एफआईआर पर भी कर सकते हैं। वैसे अमूमन ये देखा गया है कि जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करता है, जहां से आपको जमानत मिलती है। और उसमें मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देते हैं, फिर चार्जशीट फाइल होती है और उसके बाद आगे की सारी प्रोसेस चालू होते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। क्या मैं रिपीट कर दूं कि एफआईआर सीरियस केसेस में दर्ज होते हैं, जैसे मर्डर करना, रेप करना, हाथ पैर तोड़ देना। और नॉन सीरियस केसेस जैसे चोरी, सपोज पॉकेट मार लेना, थोड़ा धक्का मुक्की लग जाना, किसी को गाली दे दिया आपने, तो ऐसे केसेस, नॉन सीरियस केसेस जो थे उसमें एनसीआर दर्ज होती है। तो आई होप सो दैट कि आज के बाद आप लोगों को ये दिक्कत नहीं आएगी कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर छोटे मोटे कामों के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस पर प्रेशर नहीं बनाएंगे। आप इन चीजों को समझ सकेंगे कि किन केसेस में एनसीआर दर्ज होती है और किन केसेस में एफआईआर। अगर फिर भी कोई डाउट होता है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में अगर कोई हेल्प चाहिए तो भी आप बताइए। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करेंगे तो भी मैं आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।